हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 को बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। करेक्ट। अब जो बच्चे देखिए नए आए हैं, मैं आपको बताऊं 9.4 बेस है सम ऑफ स्पेशल सीरीज पे। कोई स्पेशल सीरीज आपको दी होगी, उसके एन टर्म्स का सम यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है। तो सुनिए, डिस्क्रिप्शन में मैं 3 वीडियो दे रहा हूँ, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपको स्पेशली ये एक्सरसाइज पढ़ने के लिए आप आए हो, करेक्ट, और कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है, तो मैं आप को यही सजेस्ट करूँगा इसके पहले की वीडियोस देख लीजिए। जो हमने इंट्रोडक्शन दिया उसमें हर एक टाइप के बच्चों क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं और आपको ट्रिक्स और जो भी फॉर्मली यूज होंगे वो हमने बताए हुए हैं। ठीक, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ और, बच्चों क्लास 11th का पूरा सिलेबस अगर आपको चाहिए, किसी भी चैप्टर का प्लेलिस्ट पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। करेक्ट। एक चीज़ और, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, 7503644171 पे आप व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि भाई 9.4 या तो हम स्टार्ट करेंगे या तो कोई एक स्पेशल टॉपिक हम स्पेशल सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो एक टॉपिक छोटा सा रह रहा है, लेकिन उसको मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 9.4 में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 1/1 × 2 + 1/2 × 3, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ाते टाइम हम आपको एक और क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व करा देंगे, जहाँ पे उस टॉपिक को जल्दी से हम आपको पढ़ा भी देंगे। तो अलग से हमने कोई उसका वीडियो नहीं बनाया है, इसी एक्सरसाइज में उसको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको क्या करना है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 एंड सो ऑन टू। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आप देखो, ये देखिए 1 × 2, देखिए ये फर्स्ट नंबर है, फिर ये सेकंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये 1 लिखा है, तो 1 × 2। अब देखो 2 आपको कैसे मिलेगा? जब 1 में आप क्या ऐड करोगे? 1, करेक्ट, प्लस 2 को ऐसे कॉपी कर दो। अब 3 कैसे मिलेगा? जब 2 में 1 ऐड कर दो, ये लीजिए, प्लस 3 × 4 आपको कैसे मिलेगा? जब 3 में 1 हम ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस 4 × 5 कैसे मिलेगा? जब 4 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो अब आप क्लियरली देख रहे होगे इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, यानी कि nth टर्म में जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर इनटू जो नेक्स्ट नंबर होगा। जैसे कि देखो ये फर्स्ट नंबर है 1, नेक्स्ट नंबर है 1 + 1, फर्स्ट नंबर है 2, नेक्स्ट नंबर है 2 + 1। तो इसी तरीके से अगर nth टर्म में फर्स्ट नंबर n होगा तो नेक्स्ट वाला n + 1 होगा, ठीक है ना, n से एक ज़्यादा। ये लीजिए, यही क्या आपका nth टर्म है, ठीक। तो बस अब आप nth टर्म पहचान गए हो। nth टर्म = कितना हो जाएगा? n × n + 1, ये हो गया nth टर्म। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, समीशन अगर निकालना है इसको आप n के पॉलिनोमियल में चेंज कर लीजिए, n को अंदर मल्टीप्लाई करके, n × n स्क्वायर और प्लस n × 1 n, ये लीजिए, ठीक है। चलो अब इसको हम ak लिखेंगे। ak = क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिख देंगे? k लिख देंगे। ये हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, जहाँ जहाँ n है हम n की जगह k लिख देंगे, तो k² + k। अब टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में समेशन लोगे, राइट में जब समेशन लोगे तो इस पर भी समेशन लगेगा, इस पर भी। तो ये लीजिए समेशन और ये लीजिए समेशन, ठीक। वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, करेक्ट। और ये जो समेशन ऑफ ak होता है यही आपका sn होता है। अब समेशन ऑफ k² क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या पड़ा था? n × n + 1 × 2n + 1/6, करेक्ट। नाउ प्लस समेशन ऑफ k क्या होता था? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता था? n × n + 1/2। इस पर बहुत डिटेल में हमने बात करी है लास्ट के वीडियोस में, याद भी कराया आपको, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक। और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या? n × n + 1/2, ये कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है ना। या आप सिंपली n × n + 1 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n × n + 1 आपने कॉमन लिया, ठीक। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? देखिए n × n + 1 बाहर चला गया, क्या बचा? 2n + 1/6, तो 2n + 1/6 यहाँ पे बचा, ठीक। और प्लस n × n + 1 बाहर चला गया तो क्या बचा? अपॉन में 2, और ऊपर क्या बचेगा? 1, तो 1/2, ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट होगा आपका Sn = देखिए n × n + 1, n × n + 1। अब करना कुछ नहीं है,
यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, 6 और 2 का एलसीएम आएगा 6, सभी बच्चों को पता है। तो 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+1 ही आ जाएगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ से हो जाएगा Sn = n × n+1 n × n+1 इन द ब्रैकेट। अब देखो 2n प्लस, इसको देखो ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, तो 2n और प्लस 1 + 3 कितना होता है 4 अपॉन में 6, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n × n+1 इन द ब्रैकेट। अब देखो जरा यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा यहाँ n और प्लस 4 की जगह क्या बचेगा 2, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, अपॉन में 6, ठीक। अब देखो 2 1 2 होता है, 2 3 6, तो क्या बचेगा आपके पास n × n+1 और ब्रैकेट में देखो क्या बचा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। देखिए n × n+1 और बाय 3, करेक्ट, तो होल डिवाइडेड बाय 3 ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न देखिए, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन टू। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ 3 नंबर्स लेके उसका मल्टीप्लिकेशन किया, और जो 3 नंबर्स हैं वो कॉन्सेक्यूटिवली आ रहे हैं कि लगातार आ रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, करेक्ट, यानी कि 1 में अगर 1 ऐड करोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 मिल जाएगा। अब देखो इसका फर्स्ट नंबर देखो, इसका फर्स्ट नंबर 1 है तो इसका फर्स्ट नंबर 2 है, ठीक, इसका फर्स्ट नंबर 2 है तो इसका फर्स्ट नंबर 3 है, ठीक। अब आप समझ रहे होंगे 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला अगर लिखने के लिए मैं आपको बोल देता तो आप बोलते देखो फर्स्ट नंबर सर यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ 4 लिखना चाहिए, 4 के बाद यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, कैसे, इस 4 में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5, फिर इस 5 में आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6, तो 4 × 5 × 6 नेक्स्ट वाला हो जाता है, ऐसे ये कुछ ऐसा चल रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखो जरा, ये वाला 1 ऐसे कॉपी किया हमने इनटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो 2 है वो कैसे मिला, ये वाला जो 1 है 1 में हमने क्या ऐड किया 1, करेक्ट, फिर इनटू, अब आप ध्यान दें ये वाला 3 कैसे मिला, 3 आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 में हमने 2 ऐड कर दिया, ये देखिए ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर जो आंसर आया उसमें 1 ऐड कर दिया है ना। अब देखो ये क्या है 2 है, 2 के बाद 3 कैसे मिला बताओ, 2 + 1 किया, अब देखो 4 कैसे मिला, आप बोलोगे सर 2 में 2 ऐड कर दो, ये लो, प्लस 3 तो 3, 4 कैसे मिला 3 में 1 ऐड करके, ठीक, इनटू 5 कैसे मिला, देखो आप इस पे ज़्यादा फोकस करो फर्स्ट वाले नंबर पे, 3 में 2 ऐड कर दिया, ठीक, प्लस ये 4 है, इनटू 5 कैसे मिला 4 में 1 ऐड कर दिया, इनटू ये 6 कैसे मिला हुआ 4 में 2 ऐड करके। अब देखो प्लस सो ऑन टू, इसी तरीके से अगर चलता रहे तो दिमाग लगाओ आप अपना, देखिए फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है n आ रहा है, देखो 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर इसका कितना हो जाएगा नेट टर्म का n हो जाएगा, करेक्ट, नेचुरल नंबर, इनटू नेक्स्ट वाला क्या मिलेगा, ये 1 + 1 है, ये 2 + 1 है, ये 3 + 1 है, फोर्थ वाला 4 + 1 है, तो nth वाला क्या हो जाएगा n+1, करेक्ट। थर्ड वाला नंबर क्या है, देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड क्या है 1 + 2, यानी कि देखो 1 + 2, ये क्या है 2 + 2, ये क्या है 3 + 2, ये क्या है 4 + 2, तो nth वाला क्या होगा n+2, ये लीजिए, ये nth टर्म आपको यहाँ पर मिल गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाली जो सीरीज है इसका nth टर्म क्या है n × n+1 × n+2, क्लियरली। अब आप देख रहे होगे अगर हम इसमें n की वैल्यू रखते जाएं, n 1 रखोगे तो 1 × n+1 2 × n+1, यानी कि 1 + 1 1 + 2 3, तो 1 × 2 × 3 मिलेगा, प्लस n की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 3 × 4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखो, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ये nth टर्म आपने फाइंड कर लिया, अब इसका पॉलिनोमियल बना लो, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाला n को ऐसे ही रहने दो और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो n × n n² प्लस n × 2 2n और प्लस 1 × n n और प्लस 1 × 2 2, ये लीजिए, करेक्ट। नाउ अब आप क्लियरली देख रहे हो, देखो n × n n² n × 2 2n 1 × n n 1 × 2 2, अब देखो 2n + n कितना होगा 3n हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो n इन द ब्रैकेट n² और प्लस 2n + n कितना हो गया आपके पास 3n और प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n × n² n³ हो जाएगा, प्लस n × 3n 3n² हो जाएगा, और प्लस n × 2n क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। ये आ गया आपका nth टर्म, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, Sn कैसे निकालोगे, समीशन लगाओगे इसके ऊपर, है ना, k लेके, देखो ak कितना हो जाएगा, पहले ak देखो जरा,
ए के इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ एन ए के रखेंगे तो के का क्यूब प्लस 3 एन की जगह के का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एन की जगह के रखेंगे। करेक्ट। अब क्या करेंगे, बोथ साइड समीशन लेंगे, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक, और समीशन लिया और यहाँ भी हमने समीशन लिया और के की वैल्यू 1 से बिलोंग करेगी एन तक, के की वैल्यू 1 से बिलोंग करेगी एन तक। और जब समीशन ऑफ ए के निकालते हैं फ्रॉम के इज इक्वल्स टू 1 टू एन, तो यही आपका एस एन होता है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स होता है। करेक्ट। तो इस तरीके से एस एन कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, ये समीशन अंदर लगेगा के क्यूब पे, तो समीशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका के क्यूब वेयर के बिलोंग फ्रॉम 1 टू एन। करेक्ट। और प्लस देखो ये समीशन लगेगा सेकेंड टर्म पे, तो 3 कांस्टेंट है, सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो 3 आ गया बाहर और समीशन ऑफ क्या हो गया आपके पास के स्क्वायर वेयर के बिलोंग फ्रॉम 1 टू एन और प्लस समीशन लगेगा किसके ऊपर 2 के ऊपर, 2 आ जाएगा समीशन के बाहर और समीशन ऑफ क्या हो जाएगा के वेयर के बिलोंग फ्रॉम 1 टू एन। करेक्ट। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए समीशन ऑफ के क्यूब क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस ये वाला 3 ऐसे रहेगा। अब देखो समीशन ऑफ के स्क्वायर कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और प्लस ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा और समीशन ऑफ के यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। ओके, ऐसा कुछ हो गया आपके पास। ठीक, चलो ब्रैकेट भी कौन सा लगाएं यहाँ पर, एक काम करो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो ऐसे, हाँ, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए बाहर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब ध्यान दें जरा, अगर आप लोग थोड़ा सा, तो देखो ये n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, सही है। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये सब बाई 2 टाइम्स हो जाएगा ना होल स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर होता तो x इंटू एक्स, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, प्लस 3 और 6 है, देखो 3 और 6 कैंसिल करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक ना, प्लस 2 से 2 कैंसिल करना हो तो कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है, करना हो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक, ये आपका क्या है सेकेंड टर्म है, और ये क्या है आपका थर्ड टर्म है। कॉमन क्या आ रहा है बहुत ध्यान से चेक करें, ये वाला जो आपका 6 है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 इंटू 3 डॉट का मतलब इंटू। अब आप क्लियरली देखो फर्स्ट टर्म में भी आपको मिल रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सेकेंड टर्म में भी n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और थर्ड टर्म में भी n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। यही रीजन है मैंने 3 को 6 से कैंसिल नहीं किया था, कर भी सकते थे, नीचे 2 बच जाता, बट यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते थे तो नीचे आपको 2 नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये देखिए हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में ये वाला n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 तो बाहर चला गया, ये बचेगा आपके पास क्या n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। करेक्ट, अब ये वाला प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये आपका कॉमन चला गया बाहर, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 चला गया बाहर, क्या बचा 3 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3। करेक्ट, प्लस यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 ये चला गया आपका बाहर, बचेगा केवल 2। करेक्ट, ओनली 2 बचा। ये इस तरीके से आपके पास कुछ अभी तक हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको रब कर दूंगा, फिर मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। करेक्ट, और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में अब करना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए। करेक्ट, कैसे 2 के नीचे 1 अज्यूम कर लो, 1 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो ये देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास 6। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 3 इंटू एन प्लस 1, 3 इंटू एन प्लस 1 और प्लस एलसीएम 6 है, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा क्या 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 हो गए, और प्लस
देखो एलसीएम कितना है 6, 6 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आएगा, और 6 2 क्या होता है 12, ये लीजिए और यहाँ ऐसे ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करो 3n इंटू n 3n स्क्वायर, ये लीजिए, और प्लस 3n इंटू 1 3n हो गया, ये लीजिए, और प्लस 6 इंटू 2n 12n, और प्लस 6 इंटू 1 6, और प्लस 12, ओके ये हो गया, लीजिए, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या n इंटू n प्लस 1/2 और इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 3n स्क्वायर, ठीक, और प्लस देखो 3n और प्लस 12n 15n, भाई 12 प्लस 3 क्या होता है 15, तो 15n और प्लस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, करेक्ट, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक, और ऊपर से आप 3 कॉमन ले सकते होगे, नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे आपको, अपॉन में 6 बचा, ठीक। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या n इंटू n प्लस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 अगर कॉमन आ गया आपके पास तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, ठीक, यहाँ क्या बचेगा 5n, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 6, ये देखिए ऐसे, और अपॉन में क्या है 6 है। अब आप कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, करेक्ट। नाउ तो यहाँ से आ गया Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 और इन द ब्रैकेट। ध्यान दें, देखो ये सब न्यूमरेटर सब मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट वाला आप ऐसे ये लिख दो, जो भी बचा हुआ है, क्या बचा है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो n स्क्वायर और प्लस 5n और प्लस 6, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में 2 आ गया, ठीक। नाउ आप करना कुछ नहीं, देखिए इसके आप फैक्टर कर लो, ठीक, मैं इसके फैक्टर आपको करके दिखा दूँ अलग से, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। देखो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लो, कैसे n स्क्वायर प्लस 5n को क्या लिखोगे 3n प्लस 2n और प्लस 6, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे n, तो क्या हो जाएगा n प्लस 3, और प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 लोगे यहाँ से, ठीक, तो क्या बचेगा n प्लस 3, करेक्ट, ओके। नाउ अब आप देख सकते हो क्लियरली, ये देखिए यहाँ से n प्लस 3, यहाँ से n प्लस 3 कॉमन, तो n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, ठीक, तो ये जो है आपका n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 की जगह आप n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 लिख सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और प्लीज़ ध्यान दें n इंटू n प्लस 1, और ध्यान दें इसकी जगह आपने क्या लिखा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 लिखो, या n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 लिख दो, बात कैसे है, ठीक है, थोड़ा सा छोटे से बड़े में लिख रहे हैं 2 फिर 3, ठीक है ना। अपॉन में अब देखो जरा 2 2 ज़ा क्या होता है, नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक, तो दिस इज योर फाइनल आंसर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना देखने में, पहले n प्लस 1 फिर n प्लस 2, एक ढंग से हमने इसको लिखा, और कोई बात नहीं, आप n प्लस 3 को पहले लिख दो, n प्लस 1 को बाद में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न देखिए, देखिए यहाँ 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, पहले आप ये पहले वाले नंबर को देखो 3 5 7, ठीक है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, भाई ऑड नंबर क्या होते हैं, वैसे स्टार्ट तो होते हैं 1 से, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9, लेकिन इन्होंने फिर 11 होता है ना, बट इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 को इन्होंने इग्नोर कर दिया है, ठीक, स्टार्ट कहाँ से किया है 3 से, 3 5 7 9 11, ठीक। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये ऑड है, ये आप पहचान गए हो, फर्स्ट वाला नंबर ऑड है, यानी कि अगर हम इसका nth टर्म फाइंड करें, इसका अगर हम nth टर्म फाइंड करें तो सोचो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब समथिंग इनटू समथिंग, यहाँ कोई नंबर होगा यहाँ, लेकिन फर्स्ट नंबर जो होगा वो ऑड नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा ऑड नंबर होगा, ठीक, और नेक्स्ट वाला जो होगा और ऑड नंबर कैसा, जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना, 1 को इन्होंने नहीं लिया, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 स्क्वायर, सेकंड वाला नंबर क्या है 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, यानी कि ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो सोचो यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यही चीज़ है। अब सुनो ऑड नंबर, यहाँ आपको क्या फिल करना है ऑड नंबर, तो देखो nth टर्म कैसे मिलेगा, ऑड नंबर आप कैसे लिखते हो, देखो ऑड नंबर आप लिखते हो कैसे, क्लास 10th में हमने पढ़ा भाई, ऑड नंबर आप लिखोगे या तो 2n-1 वाले फॉर्मूले से, और या तो 2n+1 से। अब देख लो आप कौन सा इसमें फिट हो रहा है, ठीक भाई, ऑड नंबर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऑड नंबर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, कौन सा फिट हो रहा है सर कैसे चेक करें, तो सुनिए एक काम करिए, n का वैल्यू इसमें रख के चेक करिए, अगर हम n = 1 पुट करें इसमें,
सबसे पहले 2n-1 को चेक करते हैं। 2n-1 में अगर हम n1 रखें तो ये मिलेगा 2 × 1 -1 1 मिल जाएगा फर्स्ट नंबर। n2 रखो तो 2 to the 4 - 1 3, ठीक है। n3 रखो 2 × 3 = 6 - 1 5, ठीक है। ये देखिए यानी कि आपको क्या मिल रहा है 1 3 5 ऐसा आपको मिल रहा है, लेकिन आपको 1 से नहीं चाहिए, आपको 3 से चाहिए। तो 2n-1 तो इसका जनरल फॉर्म हो नहीं सकता, इसका मतलब ज़रूर 2n+1 होगा। एक बार चेक कर लीजिए क्या 2n+1 आपको 3 5 7 9 11 दे रहा है? यस सर दे रहा है। n का वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 रखो 2 to the 4 + 1 5 आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रखो 2 × 3 = 6 + 1 7 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 रखो 2 × 4 = 8 + 1 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। इसका मतलब ये जो ऑड नंबर है इसकी जगह हमें जनरल फॉर्मूला लिखना चाहिए क्या, 2n+1, वेयर n क्या है नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से, इनटू नेक्स्ट तो आपका नेचुरल नंबर को आप n से दिखाते हो और उसका करना है स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। बस अब आप क्या करो n² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n² × 2n 2n³ और प्लस n² × 1 n², ये लीजिए ये आ गया आपका nth टर्म। अब kth टर्म क्या आ जाएगा आपका, a कितना आ जाएगा, n की जगह क्या रख देंगे k, तो 2 × k का क्यूब और प्लस n की जगह k, तो क्या आ जाएगा k का स्क्वायर, ठीक। अब समीशन ले लीजिए बोथ साइड, तो समीशन और राइट में भी क्या हो जाएगा आपके पास समीशन, और k = 1 to n, k = 1 to n, और ये जो समीशन ऑफ ak है ये क्या है Sn है, ठीक। = अब देखो समीशन अंदर जाएगा तो 2 समीशन के बाहर आ जाएगा, ठीक। k = 1 to n, ठीक, और k का क्यूब और प्लस समीशन ऑफ व्हाट k², भाई समीशन यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, ठीक। और k की वैल्यू 1 से लेके n तक इस तरीके से। अब करना कुछ नहीं, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब देखो समीशन ऑफ k³ का आंसर कितना होता है, समीशन ऑफ k³ कितना होता है n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और प्लस समीशन ऑफ k² यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है n × n+1 × 2n+1/6, ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब इसको मैं फर्दर इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। चलो अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है आपके पास 2 × देखो Sn = 2 × अब ध्यान दें, देखो n × n+1/2 का होल स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर होता तो x × x लिखते, n × n+1/2 का होल स्क्वायर तो n × n+1/2 × n × n+1/2। तो इस चीज़ को जो होल स्क्वायर लिखा है इसको आप ऐसे लिखोगे n × n+1/2, एक बार लिखा और एक बार और लिखेंगे इंटू में n × n+1/2, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, ठीक। अब चाहो तो आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पे देखिए n × n+1 × 2n+1/6 को आप क्या लिख लो 2 × 3 लिख लो, ठीक। ऐसा हो गया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है आप क्लियरली देखो, अगर चाहो तो ये वाला 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो इस बार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें n × n+1/2 कॉमन मिल जाएगा ना, फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, ठीक। तो ये 2 से 2 आपका चला गया मान लीजिए, ठीक। समझे ना, यहाँ 2 था नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये है आपका फर्स्ट टर्म, यहाँ पे n × n+1/2 है, ये आपका सेकंड टर्म है, क्या है n × n+1/2, तो n × n+1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n × n+1/2 आपका कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से ये चला गया n × n+1/2, क्या बचेगा n × n+1 और प्लस n × n+1/2, ये चीज़ बाहर चलेगी, क्या बचा 2n+1/3, ओके। ये लीजिए ना, अब अंदर एलसीएम ले लीजिए n × n+1 के नीचे 1 अज्यूम कर लोगे, ठीक। तो हो जाएगा आपके पास n × n+1/2 इन द ब्रैकेट, देखो 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करो आएगा 3, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3n × n+1 और प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+1 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। नौ यहाँ से आ जाएगा आपके पास n × n+1/2 और इन द ब्रैकेट 3n × n 3n² और प्लस 3n × 1 3n
और प्लस 2n और प्लस 1, ठीक है, ये प्लस से ओपन होगा ब्रैकेट तो प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3, ठीक। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1/2 इन द ब्रैकेट, ये 3n स्क्वायर है, ओके, और प्लस 3n प्लस 2n 5n और प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, अपॉन में हो गया आपके पास 3, करेक्ट। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इधर का आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखिए ये हो जाएगा आपके पास फाइनल स्टेप में Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। अब देखो जरा n इंटू n प्लस 1 इंटू दिस क्या लिखा है 3n स्क्वायर और प्लस 5n और प्लस 1 और अपॉन में 2 इंटू 3, भाई सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 3 से कितना आ गया 6, तो अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो इसके फैक्टर हो नहीं पा रहे हैं, 1 इंटू 3 करोगे 3n स्क्वायर आएगा, 5n को ऐसा क्या लिखो कि एडिशन करने पर कितना आ जाए 3n, एडिशन करने पर कितना आ जाए 5n और मल्टीप्लिकेशन करने पर 3n तो बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ओके कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का। इसको कराने से पहले मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ऐसा अगर आपको कुछ दिया हुआ है तो नीचे देखिए दो ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया, देखो 1 इंटू 3 फिर 3 इंटू 5 फिर 5 इंटू 7। इसमें देखो खास बात क्या है पता है, खास बात ये फर्स्ट वाला नंबर अगर आप लोगे तब भी आपको AP देखने को मिलेगा। देखो 1 फिर 3 फिर 5, फर्स्ट वाले नंबर को देखो, ये 2 नंबर लिखे ना, यहाँ भी 2 नंबर यहाँ भी 2, फर्स्ट वाले को देखो 1 3 5, ठीक 1 3 5 AP बनाएगा ये, देखो 1 3 5 क्या बना रहा है AP, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तब भी AP बनेगा 3 5 7, देखिए 3 5 7, उसमें भी कॉमन डिफरेंस उतना ही आएगा, 3 - 5 2 7 - 5, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं तब भी डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा, ठीक। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बात समझो था, ऐसे में हम क्या करते हैं जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक, उसको आप ध्यान रखिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है ना, तो कहीं पे लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, या इन दोनों का आप डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, ठीक। अब देखो जरा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देखो देखिए सबसे पहले बात करोगे आप किसकी, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया ना, उसको लिख लो कहीं पे। अब देखो इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म होगा, इसी तरीके से आगे nth टर्म इसका पहचानो, इसका nth टर्म पहचान लिया करो, ठीक। तो इसका nth टर्म आप कैसे पहचानोगे, देखो जरा बहुत ईजी है, nth टर्म कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले नंबर भी क्या है ऑड है, ये देखो 1 3 और 5 इस तरीके से, ठीक। ये फर्स्ट वाले नंबर है, कौन से वाले हैं, फर्स्ट वाले नंबर है, ठीक, ये क्या है ऑड है। और इसका ऐसे अगर ऑड नंबर चेंज हो 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है 2n - 1, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2n - 1, ये सुनो भाई चेक कर सकते हो आप, n का वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 - 1 1 मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 2 to the 4 - 1 4 - 1 3 मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 रखो 2 3 6 - 1 5 मिल जाएगा, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे देखिए जरा, जब आप nth टर्म यहाँ पे लिखने चलोगे इस तरीके से तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो nth टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/1 तो सब जगह है ना, फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकंड टर्म में भी 1 है, थर्ड टर्म में, तो nth टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 आएगा और अपॉन में फर्स्ट वाला जो नंबर है वो ऑड है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, इसलिए उसका फॉर्म 2n - 1 होगा इंटू। अब देखो सेकंड नंबर क्या आपका 3 5 7 है ना, 3 5 7, तो सोचो ये भी ऑड नंबर्स हैं, ठीक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 से, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ना। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 2n + 1, आप चेक कर सकते हो, n का वैल्यू 1 रखोगे 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 2 to the 4 + 1 5 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए 2n + 1, दिस इज द nth टर्म, करेक्ट, ये इसका क्या है nth टर्म है। अब देखो nth टर्म आ तो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, लेकिन आप सोच रहे हो nth टर्म लेके हम समेशन वाला कर दें, नहीं वैसे नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा जगह शायद यहाँ कम पड़ जाए, देखो a1
A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्या है देखो जरा, A1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है 1 अपॉन, ठीक 1 इंटू 3। अब देखो करते क्या है इसमें, बात समझो। देखो एक काम करो, पहले आप ब्रैकेट लगाओ, ठीक लगा दिया, ठीक ब्रैकेट लगाओ। अब क्या लिखो 1 अपॉन 1 फिर माइनस 1 अपॉन 3 कर दो। देखो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 कर दो, कर दिया, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्यों बता रहा हूँ, रुक जाओ सुनो। देखो इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, कहानी क्या चल रही है। मैंने बोला 1 अपॉन 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखो इसको 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब बोलेगा सर क्यों लिख दे, सही बात है, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नो सर नहीं मिलेगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, करके दिखाएं। देखो देखो 3 इंटू 1 3 माइनस एलसीएम ले रहा हूँ 1 इंटू 1, समझ गए ना। और नीचे एलसीएम कितना देगा 1 इंटू 3, ये लीजिए कितना आ गया 1 इंटू 3 का मतलब 3 होता है, लेकिन हमने इसको 1 इंटू 3 लिखा ताकि यहाँ से ये दिखाई पड़ जाए ऐसा, है ना। 3 माइनस 1, लो भाई ये क्या आ गया, आना कितना चाहिए था 1 अपॉन 1 इंटू 3, आ क्या गया 2 इंटू 1 अपॉन 3। ये 2 क्या है, 2 की एक खासियत है, 2 की एक खासियत है क्या, ये कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। यानी कि जब आप ऐसा लिख रहे हैं ब्रैकेट में इसको क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो आपको क्या करना है इस 2 से डिवाइड लगाना है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसका रेसिप्रोकल करके आगे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 आ जाता। अब सोचो अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ 1/2 आ जाता, तो सोचो यहाँ पे 1/2 आ जाता, और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाता तो आपका आंसर 1 अपॉन 1 इंटू 3 आ जाता। यानी कि हम 1 अपॉन 1 इंटू 3 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कैसा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, बल्कि कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, और इस ब्रैकेट के आगे आपको जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था उसका रेसिप्रोकल कर दो। कॉमन डिफरेंस कितना था 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब आप लिख सकते हो ऐसा, तो ये आपको ट्रिक यहाँ लगानी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना था 2 का, तो यहाँ पे आगे 1/2 कर दिया, ठीक बस यही करना है इसमें। अब देखिए जरा, अब आप समझ रहे होगे, हर एक टर्म के साथ आपको ऐसा ही करना है, हर एक टर्म के साथ, ठीक है ना। देखिए जरा A2 जो सेकेंड टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है 1 अपॉन 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, अब सोचो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/3 और माइनस 1/5, ठीक। अब सुनो क्या ऐसा ही लिखें, नो सर, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो तो पूरे क्वेश्चन के लिए सेम था, कॉमन डिफरेंस एक बार देख लिया ना, अरे यहीं से देख लो ना 3 माइनस 1 2, ठीक। तो उसका रेसिप्रोकल करके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, ठीक। फिर थर्ड टर्म कितना है 1 अपॉन 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 1/5 और माइनस 1/7, ठीक है। अब सुनो कॉमन डिफरेंस का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। इसी तरीके से क्या मैं आपको एक और लिख के दिखाऊं, चलो A4 इज इक्वल्स टू, सोच लो क्या आ रहा होगा 1 अपॉन, देखो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 इंटू 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 आ रहा होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा आपके पास क्या 1 अपॉन क्या 7 माइनस 1/9 और आगे 1/2 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। अब ऐसे करते करते अब देखिए बच्चों ज़्यादा जगह नहीं तो मैं हल्का सा ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टर्म आ रहे होंगे बीच में A5 A6, ऐसे करते आपको nth वाला भी लिख लेना है, ठीक। तो nth टर्म आपका कितना हो जाएगा चेक करिए 1 अपॉन कितना है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, करेक्ट, इज इक्वल्स टू क्या करना है आपको 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। भाई जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 1/7 माइनस 1/9 किया था, तो यहाँ क्या करो 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, और जो कॉमन डिफरेंस था उसका रेसिप्रोकल करके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब सबको हम ऐड करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। अब जगह तो है नहीं, ऐड तो नीचे करना चाहिए था मैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो जरा, अगर हम ऐसा कर दें A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते इसके एन टर्म्स का सम अगर हम निकाल लें तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, देखो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको ऐड करोगे इसमें फिर इसमें फिर इसमें इस तरीके से, तो आप इस तरीके से लिखते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा
सबसे पहले क्या आएगा 1/2 करेक्ट इन द ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/3 ये तो कोई फर्स्ट टर्म आ गया। फिर प्लस ये चीज़ आएगी है ना, क्या है 1/2 इन द ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5 1/3 माइनस 1/5 करेक्ट। अब आप लोग एक काम करो, वीडियो रिवर्स करके ना पहले इधर का कॉपी कर लो, वीडियो रिवर्स करके पहले इसका कॉपी कर लो, क्योंकि मैं हटा दूंगा, मुझे जगह चाहिए। 2 टर्म्स में ऐड कर चुका हूँ, अब 3rd 4th इस तरीके से nth ऐसे करके ऐड करूंगा। आपको मुझे कुछ दिखाना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना, यहाँ से जगह चाहिए मुझे थोड़ी। ओके नाउ देखिए प्लस नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपके पास, ये क्या 1/2 इन द ब्रैकेट 1/5 माइनस 1/7 1/5 माइनस 1/7 ओके। अब प्लस नेक्स्ट वाला क्या है 1/2 इन द ब्रैकेट 1/7 माइनस 1/9 ओके। ये अब फिर से वही बात हो गई यार, जगह बची नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ये वाला आपको नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, या थोड़ा सा छोटा छोटा करके दिखाना पड़ेगा। क्या करूँ, रुको एक काम करता हूँ, सुनो, यहाँ पे प्लस करके डॉट डॉट मारता हूँ यहाँ पे, और प्लस करके लास्ट वाला टर्म ये है ना nth टर्म, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। कितना है 1/2 इन द ब्रैकेट 1/2n माइनस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1, समझ गए ना। इसी के आगे आ रहा होगा, जगह नहीं है तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब देखो यही क्या आपका सीरीज का समेशन है, तो इसकी जगह SN लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इस तरीके से करते करते ये आपका nth टर्म है। हर एक टर्म में 1/2 कॉमन आ रहा है, चेक करिए 1/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में क्या बचा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, ठीक है ना, और ये बाहर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, यानी कि पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या कॉमन लिया 1/2, तो देखो यहाँ क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/3, ये फर्स्ट टर्म में बचा, ठीक, प्लस 1/2 बाहर चला गया तो ये चीज़ बचेगी, यानी कि 1/3 माइनस 1/5 और प्लस ये 1/2 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास 1/5 और माइनस 1/7 करेक्ट, और प्लस ये 1/2 बाहर चला गया, क्या बचेगा 1/7 माइनस 1/9 और प्लस एंड सो ऑन टू एन प्लस। अब लास्ट वाला जो टर्म है nth टर्म, उसमें से 1/2 बाहर चला गया, क्या बचेगा 1/2n माइनस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1, ये लीजिए, ठीक है। अब सुनो, अब करना कुछ नहीं है, फाइनल स्टेप है बस, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए जरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूं फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है कोई साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ प्लस है कोई साइन नहीं चेंज होगा, तो आपको हर एक टर्म में कर्ली ब्रेसेस हटाना है, यहाँ से ऐसे, ठीक। जब आप ऐसा हटा दोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। क्या पैटर्न दिखाई पड़ेगा सर, सुनो, यहाँ भी हटा दो और लास्ट में भी ये कर्ली ब्रेसेस हटा दो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा रहेगा ना ऐसे करके, जो स्टार्टिंग में था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। नाउ सुनिए, अब आप क्लियरली देखोगे, पता है इसमें खास बात होती है, जो बच जाएगा ना उसमें केवल फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, बस बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। दिखाता हूँ कैसे, 1/1 बचेगा और बस माइनस 1/2n माइनस 1 बचेगा, और कुछ नहीं बचता है। कैसे सर, देखो माइनस 1/3 है तो आपको अगला मिलेगा क्या प्लस 1/3, माइनस 1/5 है तो अगला मिलेगा आपको प्लस 1/5, माइनस 1/7 है तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 1/7, माइनस 1/9 है तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा प्लस 1/9, करेक्ट। इस तरीके से करते करते ये जो चीज़ लिखी हुई है, करेक्ट, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक, आप क्लियरली देख सकते हो। देखो जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है ना, ये आपका सेकंड टर्म था, ये आपका थर्ड टर्म था, ये आपका फोर्थ टर्म था, और ये क्या है आपका nth टर्म है। तो आप क्या देख रहे हो, कोई भी आपका टर्म होता है, जैसे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट टर्म के सेकंड वाले से कैंसिल हो जाता है। तो सोचो
कोई भी अगर आप टर्म उठाते हो, जैसे ये वाला उठाया तो 1/7 के जस्ट पहले आपको -1/7 मिलेगा। तो अगर मैं nth टर्म उठाऊं तो जो पहला वाला है यानी कि 1/2n - 1 ये कैंसिल हो गया होगा किससे, इसके जस्ट पहले इसको क्या मिल रहा होगा, इसको 1/2n - 1 और -1/2n + 1। देखो ये nth टर्म है, तो nth टर्म में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/2n - 1, तो जरूर इसको अपने पहले क्या मिल रहा होगा, माइनस का 1/2n - 1 मिल रहा होगा कहीं पे, और इसको ये उड़ा देता है ऐसे, यानी कि सारे कट जाएंगे बीच में, तो बचेगा केवल ये लास्ट वाला। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। एक तो ये बचेगा और एक आपके पास यहाँ 1/1 बचेगा, ठीक, बस बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको भी आप कैंसिल करके ऐसे दिखा सकते हो, ज़रूरत है नहीं कुछ, ठीक है ना। ये प्लस का है और आप कुछ दिखा सकते हो ऐसे डॉट डॉट करके, और अगर आप चाहो तो माइनस का 1/2n - 1 ऐसा करके दिखा सकते हो हाँ भाई ये भी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा -1/2n + 1, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना दिखाना नहीं होता, आपको सिंपल -1/3 + 1/3 माइनस ऐसे काट के 2-3 नंबर, और आपको बस ये याद रखना है कि लास्ट वाला बचेगा, ठीक, और पहला वाला बचेगा बस। तो यहाँ से आ गया Sn = 1/2 इन द ब्रैकेट, देखो 1/1 बचा बस, और माइनस का 1/2n + 1 बचा, तो माइनस का 1/2n + 1 बचा, ठीक है बस। तो यहाँ से हो गया 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, करना कुछ है नहीं, आपको पता है 1 और 2n + 1 का एलसीएम आ जाएगा क्या, 2n + 1, ठीक, और 2n + 1 को 1 से डिवाइड करोगे 2n + 1 आएगा, 2n + 1 × 1 2n + 1, अरे इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको इधर खत्म कहानी, 2n + 1 और माइनस 1 × 1 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, बाहर 1/2 और इन द ब्रैकेट देखो 2n + 1 -1, 2n + 1 है और माइनस का 1 है, अपॉन में 2n + 1, ठीक, -1 + 1 कैंसिल, ठीक, क्या आ गया 1/2 और ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में जो भी बचा है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2n/2n + 1, ये ऐसा है 2n/2n + 1, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n × 1 n अपॉन में n + 1, ये नीचे, ये आपका आ गया n टर्म्स का सम का फॉर्मूला, n/n + 1, ओके। आई एम वेरी सॉरी। नाउ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एनसीईआरटी का, ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नीचे 2n + 1 बचा है, ऊपर n बचा है, तो ये 2n होना चाहिए और यहाँ ये 2n होना चाहिए, ठीक है। तो n/2n + 1 इसका आंसर है, मिस हो गया था मेरे से लिखने को, ये वाला 2 भी कॉपी करिएगा, ठीक, n/2n + 1 इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसका पैटर्न देखो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, ठीक है ना। अब सुनो, किसी बुक में गलती से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। 2 × 4 नहीं है, थर्ड वाला जो टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, थर्ड वाला टर्म 1/2 × 4 नहीं है, ये 1/3 × 4 है, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब आप क्लियरली देख रहे हो, इसका जो nth टर्म आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखो फर्स्ट नंबर क्या है 1, फिर 2, फिर 3, करेक्ट। तो इसका जो nth टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 1 2 3, तो nth टर्म में n आ जाएगा, इनटू नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 3 4, यानी कि n + 1 आ जाएगा, सही है। देख लीजिए, इसमें अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 × 1 + 1 2, ठीक। इसमें n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 1/n का वैल्यू 2, 2 × 2 + 1 3, ठीक। इसमें n का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 1/3 × 3 + 1 4। अब आप देख लो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, करेक्ट, ये हो गया। ओके, नाउ अब देखिए, अब आपको nth टर्म पता चल चुका है, ठीक। और एक चीज़ और देखो, जो फर्स्ट नंबर है आपके 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये आपका एक एपी बना रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, चेक कर लीजिए, 2 - 1 1 3 - 2 1। इसी तरीके से सेकंड जो नंबर है आपके 2 3 4, ये भी एपी बना रहे हैं, 2 3 4, इनका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। और अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर 1 यूज़ करना है, ठीक। डी का वैल्यू कितना यूज़ करेंगे 1 यूज़ करेंगे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखो तो जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, ठीक, वो कितना हो जाएगा, क्या है 1/1 × 2 है, तो इसको क्या लिखोगे, अभी बताया था मैंने, ब्रैकेट में 1/1 और माइनस 1/2। अब देखो सिर्फ इतना नहीं करना है, हालांकि यहाँ पे तो इसको सॉल्व करोगे वापस इतना मिल जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है ना। आपको याद रखना है हमेशा
कॉमन डिफरेंस को रेसिप्रोकल करके आगे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होता है, तो 1/1 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया है। अगर आप इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा, क्योंकि आगे 1 है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 2 था तो फर्क पड़ेगा, 1/2 लिखा था आपने, ठीक है। बात समझ में आई, ये चीज़ है। नाउ सेकेंड टर्म क्या है, 1/2 × 3 इज इक्वल्स टू 1/1/1/2 माइनस 1/3, ओके। और थर्ड टर्म है आपका 1/3 × 4 विच इज इक्वल्स टू 1/1 इन द ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/4, ओके, इस तरीके से। और ऐसे ही करते करते आप पहुंचोगे कहाँ पे, nth टर्म पे। तो ये हो गया आपका nth टर्म इज इक्वल्स टू कितना है, 1/n × n+1 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/1 इन द ब्रैकेट 1/n माइनस 1/n+1 1/n+1, ओके, ये हो गया, लीजिए, ठीक। चलो अब करना कुछ नहीं, इसको कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये a1 + a2 + a3, इसको सबको ऐड कर दो तो Sn आ जाएगा। अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ ना, Sn का मतलब a1 + a2 + a3 + a4 and so on to up to n, फिर इक्वल टू लगाऊँ और फिर ये वाले कॉलम को ऐड कर दो। जब ये वाले कॉलम को ऐड करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/1 इन द ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/2 और प्लस नेक्स्ट वाला क्या है, 1/1 इन द ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/1 इन द ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/4, ओके, और प्लस एंड सो ऑन टू, और प्लस nth टर्म क्या है, 1/1। अब देखो जगह नहीं हो रही यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा हम करेंगे, ठीक, प्लस 1/1 इन द ब्रैकेट 1/n माइनस 1/n+1 ये करेक्ट। अब क्या करते हैं, इस पूरे में से हम, अब मैं ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना, अंदर करली लगेगा, बाहर स्क्वायर लगेगा। इसमें से जो बाहर लिखा होता है उसको कॉमन ले लेंगे, 1/1 को कॉमन ले लेंगे। अब बोलेगा कोई सर 1/1 क्यों लिख रहे हो सर, लिखो ही मत, हाँ सही बात है, मत लिखो, 1/1 होता है, 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आपको बस पैटर्न बता रहे हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो 1/1 अगर कॉमन आ जाता तो ब्रैकेट में क्या बचता, 1/1 माइनस फर्स्ट, भाई ये चला गया बाहर 1/1, तो क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/2 और प्लस ये वाला 1/1 बाहर चला गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1/2 बाहर चला गया था ना, अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3 और प्लस ये वाला 1/1 चला गया, क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/4 और प्लस करते करते लास्ट में आप पहुंचोगे तो 1/1 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 1/n माइनस 1/n+1, ओके, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या होगा, आपके पास केवल फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म, मैंने आपको बताया -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस -1/4 प्लस 1/4, इसी तरीके से 1/n है, इसके पहले -1/n आ रहा होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, Sn इज इक्वल्स टू 1/1 इन द ब्रैकेट, एक तो ये वाला बचेगा आपके पास फर्स्ट टर्म, और आपके पास बचेगा क्या, लास्ट टर्म -1/, हमेशा लास्ट वाला माइनस में बचता है, याद रखिएगा, -1/n+1, ठीक। अब तो आप समझदार हो, 1/1 तो बाहर 1 हो जाएगा, उसको कोई मतलब है नहीं, तो अंदर ब्रैकेट में 1/1, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, n+1 × 1 n+1 और 1 इधर जाएगा तो -1 अपॉन में n+1 × 1 n+1, है ना, एलसीएम ले लोगे ना। अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए, +1 -1 कैंसिल, क्या हो जाएगा n/n+1, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब देखो ये 5 स्क्वायर से स्टार्ट है ना, मतलब समझो, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं 1 से नहीं स्टार्ट है, उसके बाद तो कॉन्जिक्यूटिवली लगातार आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, 5 6 7 8 इस तरीके से आ रहा है, करेक्ट। तो देखिए जरा बात समझिए, इसका जो nth टर्म होगा, इसका जो nth टर्म होगा वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा होगा इसका nth टर्म। देखो जरा भाई दिमाग लगाओ, पहला ही टर्म क्या है,
पहला टर्म 1 नहीं है, ना ना ना, पहला टर्म 1 नहीं है, 1 से 4 ज़्यादा है, 1 + 4 है, तभी तो 5 आ रहा है। तो दूसरा टर्म कितना होना चाहिए, और हाँ स्क्वायर भी लगेगा, ठीक। दूसरा टर्म कितना होना चाहिए, दूसरा टर्म हो जाएगा आपका 2 + 4, यानी कि 2 से 4 ज़्यादा। तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तीसरा टर्म 3 से 4 ज़्यादा, ठीक। तो सोचो यहाँ देखो लगातार 1 2 3 4 आ रहा है, ऐसे करते करते nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो nth टर्म में ये 1 2 3 4 की जगह n आ जाएगा, और प्लस 4 तो हर जगह आ रहा है, 4 को कॉपी कर लेंगे, ये देखिए, ठीक। तो इसका nth टर्म क्या है, n + 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका nth टर्म क्या है, n + 4 का होल स्क्वायर है, यस सर, यही है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इन्होंने क्या किया है, 5² + 6² + 7² करते करते अप टू, इस बार n टर्म्स तक नहीं दिया, केवल मतलब जो एंड वाला टर्म है वो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई 20² तक का आपको सम निकालना है। अब सोचो ये 20² की पोजीशन क्या होगी, सवाल ये है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 20 का स्क्वायर। ये 20² कहाँ आता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि 5² की पोजीशन फर्स्ट है, 6² की पोजीशन सेकंड है, 7² की पोजीशन थर्ड है, तो 20² की पोजीशन क्या होती होगी। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, कैसे, देखिए जब आपने nth टर्म का फॉर्मूला बना लिया, कितना है n + 4, तो सोचो n + 4 = क्या रख दोगे आप, 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी कि 20 का स्क्वायर की पोजीशन क्या है, 16th टर्म है, 20² इज द 16th टर्म, ओके। तो 20² इज द 16th टर्म, ये पहचानने का पहला तरीका है, ठीक। यानी कि इस सीरीज के टोटल 16 टर्म्स का सम निकालना है, ओके। कितने टर्म्स का, सम ऑफ 16 टर्म्स, S16 हमें निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स, ओके, S16 हमें निकालना है, ओके। ये पहचानने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, सोचो अगर किसी बच्चे ने, मतलब कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और उन बच्चों की टी शर्ट पे नंबर लिखा हुआ है, सोचो नंबर लिखा हुआ है, और जो नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है, किसी की टी शर्ट पे 5 लिखा हुआ है, किसी की 6, फिर 7, फिर ऐसे लाइन से खड़े हुए, तो बताओ कितने बच्चे खड़े होंगे। टी शर्ट पे नंबर लिखा है 5, नेक्स्ट वाले पे 6, नेक्स्ट वाले पे 7, नेक्स्ट वाले पे 8, नेक्स्ट वाले पे 9, नेक्स्ट वाले पे 10, इस तरीके से, और लास्ट वाला जो बच्चा है उसकी टी शर्ट पे 20 लिखा है, तो बताओ कितने बच्चे, ठीक। बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, 20 में से 5 माइनस कर दो, जी हाँ 20 में से 5 माइनस तो कर दोगे, ठीक, लेकिन आपको आंसर कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। लेकिन ये जो 20 का स्क्वायर कहाँ आ रहा है, 16 पोजीशन पे, करेक्ट, यानी कि टोटल 16 टर्म्स है। तो जब भी ऐसा किया करो, कुछ बच्चे टी शर्ट पहन के ऐसे खड़े हुए हैं, यानी कि कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लगातार दिए होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, ऐसा नहीं, लगातार अगर हो तो 5 6 7 8 9 10 करते करते, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर में से पहले वाले को माइनस करना है और 1 ऐड कर देना है, जी हाँ, ठीक, याद रखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, तो 16 बच्चे हैं टोटल, यानी कि 20 की पोजीशन कहाँ आ रही होगी, 16 पोजीशन में, यानी कि टोटल कितने टर्म्स है, 16 टर्म्स है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो सुनो, मान लो किसी बच्चे की टी शर्ट पे 5 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 9 लिखा है, तो बताओ कितने बच्चे हैं बताओ, दिख रहा है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 कैसे आया, 9 माइनस 1 2 3 4 बच्चे हैं, सॉरी 6 गायब हो गया ना यहाँ से, 5 6 7, ठीक, हाँ 5 6, किसी की टी शर्ट पे 7, किसी की टी शर्ट पे 8, किसी की 9, तो टोटल बच्चे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। अब ये 5 कैसा है, सोचो, क्या 9 में से 5 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, नहीं, 9 में से 5 माइनस तो करोगे और जो आंसर आएगा उसमें +1 भी करोगे, तब आपको पता चलेगा कितने बच्चे हैं, ठीक। तो ये इसको निकालने का दूसरा तरीका था कि भाई कितने टर्म्स इसमें टोटल होंगे, यानी कि कितने टर्म्स का आपको सम निकालना है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब nth टर्म आप जब पहचान गए हो, ठीक है ना, तो अब पूरा प्रोसेस आप वैसे ही करिए, कैसे, जैसे आप करते थे, n का पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक, समेशन लो, Sn का फॉर्मूला तैयार करो, और जब Sn का फॉर्मूला आ जाए तो उस Sn के फॉर्मूले में वो तो nth टर्म का सम का, वो तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होगा, लेकिन इन्होंने 16 टर्म्स का सम का स्क्वायर मांगा है, तो उस Sn में जहां जहां n आ रहा होगा आप 16 डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा, यहाँ से इसको आप ओपन करो, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² यानी कि 16 का भाई b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 + 2 × a × b, 2 × a × b, 2n × 8, 8n आ जाएगा, ठीक। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा अगर आप ठीक से लिखोगे तो nth टर्म आ गया आपका कितना, n², ठीक, और प्लस
8 इंटू एन 8n और प्लस 16 ये लीजिए। ठीक, अब आप समीशन ले सकते हो, तो के टर्म कितना हो जाएगा, एन की जगह के रखेंगे, के का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू के और प्लस 16। अब समीशन लगाओ, ठीक है, तो समीशन वेयर के बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n, ओके, एस एन, और यहाँ पे समीशन के बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n, ओके। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, समीशन ऑफ के स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू 1 टू n, ओके, और प्लस समीशन यहाँ लगेगा तो 8 आ जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ के वेयर के बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n और प्लस समीशन ऑफ व्हाट 16 वेयर के बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n, ओके। तो ये हो जाएगा। नाउ समीशन ऑफ के स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, 2n प्लस 1 बाय 6, ओके, और प्लस 8 और समीशन ऑफ के कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ओके, और प्लस समीशन ऑफ 16 याद है 16n आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी कोई नंबर लिखा हो समीशन में तो वो नंबर लिख के n लगा देते हैं बस, ठीक, ये आ गया। अब देखो जरा, इन्होंने हमसे n टर्म्स का सम तो मांगा नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इसमें सिंपली आप n की जगह कितना रख दो, n की जगह आप कितना रख दो 20, ठीक है ना। अगर आपकी मर्जी हो उसको आप सिंप्लीफाई करके एक n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन हमें तो भाई यहाँ से यहाँ तक का सम पूछा है ना उसने, इसका वैल्यू, और 20 आ रहा है कहाँ, 16 पोजीशन पे, तो इस फॉर्मूले में n की जगह आप क्या रख दोगे 20, ठीक है, तो n की जगह 20 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू, अब देखो 2 इंटू एन, एन की जगह 20, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 1 41, तो 41, ओके, अपॉन में कितना है 6 है, और प्लस 8। अब ध्यान दें, एक काम करो, देखो 2 1 जा 2 और 2 4 का क्या होता है 8, तो 4 इंटू एन, 4 इंटू एन, एन की जगह कितना रखना है 16, ओ आई एम वेरी सॉरी, एन की जगह 16 रखना है, 20 क्यों रख रहा हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक, टोटल 16 टर्म्स है ना, तो इसमें क्या करोगे, n की जगह आप क्या रखोगे 16 रखोगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा S16 इज इक्वल्स टू n की जगह 16 रखोगे, करेक्ट, तो 16 इन द ब्रैकेट 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 इंटू n की जगह 16, 2 इंटू 16 कितना होता है 32, 32 प्लस 1 33, और अपॉन में 6, और प्लस यहाँ क्या बचा 4 इंटू n की जगह क्या रखेंगे 16 इंटू एन की जगह 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, ओके, अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, और प्लस 16 इंटू एन की जगह 16, तो 16 इंटू 16, ठीक, 16 इंटू 16, ओके, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी और फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको सब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करोगे, देखो 2 3 जा 6 होता है, ठीक, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 11 88 इंटू 17, 88 इंटू 17, 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 कितना होता है 61, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 6 8 प्लस 1 9 और 6 प्लस 8 14, तो 1496 आ गया, ठीक, 1496 आ गया, करेक्ट। अब प्लस 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 17, 64 इंटू 17, 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 1 4 जा 4 और 1 6 जा 6, 8 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 1088, ओके। ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 1088, और प्लस 16 इंटू 16 256। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1496, 1088 और 256, करेक्ट। तो 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 प्लस 8 20, 2 जाएगा यहाँ पर, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 24, 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 और 1 प्लस 1 2, 2840 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 2840 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि इन्होंने बस यहाँ तक का सम पूछा था हमसे 20 स्क्वायर तक का, और ये आ रहा है 16 पोजीशन पे, तो हमने क्या किया n टर्म्स का सम का फॉर्मूला पहले बना लिया। हालांकि पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते थे, करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि n टर्म्स का सम का फॉर्मूला थोड़ी ना मांगा उन्होंने, ठीक। तो इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है, ठीक, मतलब जितने टर्म्स का सम आपको निकालना है
n की वो वैल्यू रख दो। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 16। कैसे? क्योंकि ये 20 का स्क्वायर कहाँ बैठा है? 16 पोजीशन पे, इसलिए n की वैल्यू उसमें हमने क्या रख दी? 16 रख दी, और हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, कर लीजिए।